अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लोन का फ़्राक तैयार करने वाली हूँ। ये वाइट मेरे पास कपड़ा है इसके साथ, और ये मेरे पास फूल है, और ये समोसे की तरह ही ये बनी हुई है लेस, ये मैं लगाऊंगी। ये मैं घेरे के नीचे लगाऊंगी, और ये फट्टी ली है, ये फट्टी के नीचे इस तरह लगाऊंगी कि ये वाली चीज़ जो है ये इस तरह बाहर आए। ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे लगा के इसके लगाऊंगी, और ये फूल है जो ये पट्टी पे लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैं इसकी कटिंग बता देती हूँ, कटिंग किस तरह करनी है। तो ये मैं कटिंग आपको करना बताऊंगी। ये फ्राक है मेरी, बिल्कुल मुझे ये वाली लंबाई चाहिए। तो मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ कि कितनी है। ये 12 साल की बच्ची की फ्राक है। 37 इसकी तैयार है लेंथ, और ये मैंने कपड़ा 37 तैयार लेके रखा हुआ है। ये सिलाइयाँ आएंगी, इसके अंदर सिलाइयाँ आएंगी। तो इसकी चौड़ाई बाद में तीरा कटाई करते वक्त बताऊंगी। अब मैंने आपकी लंबाई देख ली है, ये देखें, ये लंबाई है। ये बैक साइड हमने लहदा कर लेनी है, फ्रंट साइड लहदा कर लेनी है। पहले हमने फ्रंट साइड को तैयार करके फिर हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि जो ये जो हिस्सा है जब हमने कटिंग करनी है इसकी, तो बाजू है जो इसकी बाजू की कटिंग में थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जाएगा, इतना तो बाजू आएगा। तो ये वाली चीज़ जो है ये इधर आएगी। तो मैंने इसकी चोंटे डालनी है, चोंटे डाल के उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी। तो ये कपड़ा उतार लेते हैं, हमें जितना उसका तीरा वगैरह चाहिए हम इधर से ये वाली चीज़ लेंगे, जस्ट को नापेंगे इस तरह। ये तैयार है इसकी 16.5, तो हम 17 रख लेंगे। आधी इंच इसको थोड़ा फालतू रख लेते हैं। तो 17 के बजाय हमने 1 इंच इधर और 1 इंच इधर 19 रखते हैं। ये डबल है ये वाली चीज़, और ये 19। ये मेरे पास डबल कपड़ा है, तो हमने इसको ऐसे खोल के ये देखते हैं कि इसको हम 19 के बजाय 20 ही रख लेते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह ये चीज़ आ जाएगी पेटी के तौर पे। तो इसका हमने तीरा और कटिंग जिस तरह ये करनी है ऐसे। ये 14 इंच इसका तीरा हो जाएगा, और 8.5 इसके बाजू हो जाएंगे। अब मैंने ये वाली चीज़ जो ली है, इसको मैंने पेटी के साथ पहले तैयार करना है, फिर इसका मैंने ऊपर डिज़ाइन जो बनाना है वो बनाऊंगी। ये हो गए। अब इसकी ये चीज़ जो है, ये हमने पट्टी ली हुई है, आधी हमने इसके नीचे लगानी है, तो आधी इसके ऊपर लगेगी। तो पहले हम ये चीज़ तैयार करेंगे, फिर ये हम पट्टी लगाएंगे। तो मैं देख लेती हूँ कि इसकी गले की कटिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बटन टेक बनाना है मैंने, तो मैं छोटा ही गला बनाऊंगी। इसकी मैंने 2.25 इंच की कटिंग करनी है, तो तैयार ये 2.5 हो जाएगी। तो 3 इंच की मैंने इसकी कटिंग करनी है, 3.5 ये मुझे तैयार मिल जाएगी। बटन टेक बनाना होता है तो फिर आप गला खुला ना रखा करें, गला तंग रखा करें। तो गला परफेक्ट बना हुआ हो तो फ्रॉक या कमीज़ खुद ब खुद प्यारी लगने लगती है। ये हो गया। अब इसके बजाय मैंने ये वाली चीज़ जो है, ये कटिंग हो गया। हमने बैक साइड की जो है ये वाली चीज़, ये
एक साइड एक ही जैसी बनाएंगे हम, बैक साइड पे चोंटे नहीं डालनी, तो हमने एक ही चीज़ लेनी है। अब जब ये मैं तैयार कर चुकूंगी तो बटन टेक को और गला मैं साथ ही बना लूँगी। तो इसको तैयार करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वो किस तरह चोटे डालनी है। ये आप खोल लेंगे कपड़ा फ्रंट साइड का, ऐसे खोल के ये सारे का सारा कपड़ा हम कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको जो 3-4 दफ़ा इस डिज़ाइन को बता चुकी हूँ, तो मैं ऐसे पकड़ के तो इधर सिलाई लेके आती थी। अब मैंने ऐसे नहीं करना, अब मैंने ये सीधा साइड देख के इसको मैंने इस तरह रख के एक ही सिलाई में मैंने ये चोटे कवर करनी है। इसको उल्टा रखूंगी, ये अब मैंने इसको उल्टा रख के ये ऊपर ऐसे डपोट डालने हैं। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि आप अगर ऐसे डालेंगी और ऐसे डालेंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। आपने बहुत ही आसान तरीके से डालना है। ऐसे पकड़ा इस चीज़ को, ऐसे पकड़ के आपने इस तरह ऐसे बिठा लिया, फिर आपने इस तरह कपड़े को पकड़ा, इस तरह ऐसे किया, फिर इस तरह सिलाई लगानी है। आइए मैं आपको लगाना भी बताती हूँ और ये बनाना भी बताती हूँ। आपने इस तरह पकड़ा, इसको सीधा रखना है। ये चीज़ जो है ये वाली सीधी जाएगी तो ये डपोट भी ऐसे सीधा जाएगा। इसको आप पकड़ के ऐसे, तो ये चीज़ जो है इस तरह ऐसे बिठा लेंगे तो ये डपोट उसी तरह डलते जाएंगे। लेकिन ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ, तो फिर आपको ये बता दूँगी कि कितने इंच का ये डलेगा। तो ये इस तरह बिठा लिया मैंने। अब मैंने इसको ऐसे सीधा करना है ताकि ये वाला जो टपोट है इस तरह जब हम इस्त्री करके इसको बिठाएंगे, ये इस्त्री के साथ ही ये टपोट वाला ये डिज़ाइन जो है वो क्लियर होना है। तो फिर ये हमारा सीधा सीधा जाएगा। तो इसके बाद ये जो चीज़ है ये मेरे पास 1 इंच से यानी 1.25 इंच का ये टपोट डल रहा है। तो मैंने इसी को ऐसे नापते हुए ये टपोट इस तरह डालती जाऊँगी। ऐसे पकड़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे और ऐसे डालना चाह रही हैं तो आप उस तरह भी डाल सकती हैं, ये एक ही चीज़ सेम बनेगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये इस तरह बनाएंगे आप तो ये जल्दी बनेंगे और एक जैसे बनेंगे इस तरह। फिर हमने इसी तरह लेना है ये वाली चीज़, थोड़ा सा हम इसको सिलाई को आगे लेके आ जाते हैं। फिर मैं इसको इसी तरह पकड़ूंगी और मुझे इस तरह आसानी से लग रहा है तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। आपको मैंने जिस तरह बताया है कि एक टपोट इधर और एक इधर डाल के भी बना सकती हैं आप, वो भी सेम वही चीज़ बनेगी। अब हमने जो ये चीज़ दी है इसको मैंने ये नहीं बताना याद रहा मुझे कि मैंने इसको ये दरमियान में पट्टी बनानी है, तो उधर आके एक टपोट मैंने नहीं डालना क्योंकि वो पट्टी के ऊपर आएगा। ये मैंने कट लगा लेना इधर, या ऐसे डिज़ाइन ऐसे ही इस तरह कर लेना है। तो अब मेरा ये वाला डिज़ाइन दरमियान में आ गया है ये लाइन, तो इसको मैंने बस एक बोर्ड मैंने इस तरह डाल लेना है ऐसे। तो फिर आगे से उधर से मैं सादा सिलाई लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने उधर फट्टी लगानी है। बस ये अब फट्टी भी अब मैंने इधर तक, क्योंकि ये 2 उंगली आप इस तरह देखें कि अंदाज़ा करना हो तो आप ऐसे ऐसे अंदाज़ा कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, इधर तक मैं ये सिलाई लगा के लाऊंगी इधर तक। अब फिर मैंने उसी तरह ये डबोट डाल लेने हैं जिस तरह वो वाले डले हैं। ये हमने इस तरह ये चोंटे डाल लिए हैं, ये देखें ये आपस में इस तरह मैच हो रही है। तो हमने इसके बाद ये वाली चीज़ें जो है इसको इस्त्री के साथ इसको पूरा का पूरा फुल लेके जाना है। तो ये अब मैंने फट्टी ली है, ये फट्टी मैंने इसे थोड़ी सी इस तरह रख के फिर लगानी है। तो मैंने इधर तक लगानी है इसलिए मैं इधर चोटे नहीं डाली। इसके बाद ये मेरे पास समोसे की तरह लैस बनी हुई है, इसको मैंने इस तरह
ऐसे इसको नीचे रख के इधर इस तरह ये सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के, क्योंकि मैं साथ साथ इसको लगाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी, तो मैं आपको सिर्फ इस तरह बता रही हूँ कि मैं इस तरह लगाऊंगी, क्योंकि आप अगर सीख रही हैं ये वाला डिज़ाइनिंग तो आपको ये पता ही होगा कि आपने किस तरह लगानी है। इस तरह लगाऊंगी। इसके बाद ये मैंने 3 फूल जो लिए हैं, ये रेडीमेड बाज़ार से मिले हैं। मैंने ये 3 इस पे लगा लेने हैं ऐसे। तो ये मेरे 3 इस तरह लग जाएंगे। इसके बाद ये जो लेस है ये वाली, ये मैं नीचे भी इसी तरह लगा लूँगी घेर पे इस तरह, तो बाजू पे भी लगाऊंगी। तो फिर ये मैं फाइनल लुक आपको तैयार करके बताती हूँ। ये उल्टी रिपोर्ट पैन डाल के मैंने तो ये फट्टी लगाई थी, और मैंने आपको बोला था कि ये फट्टी मैंने इसके ऊपर वैसे ही लगानी है जिस तरह ये, इसके अंदर कोई वैसे कटिंग वगैरह नहीं है, इसके ऊपर वैसे ही तय लगा के, जिस तरह पहले मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ फट्टियाँ बनाई हैं। तो उसके इर्द गिर्द ये मैंने छोटे छोटे समोसे से बने हुए लैस है, कुछ इस तरह की है, इस तरह की। तो मैंने ये घेरे के नीचे भी लगाई है, बाजू पे भी लगाई है, और फट्टी पे भी लगा ली है। तो ये चीज़ ये बाजार से मिलती है, अगर आप घर भी बना सकती हैं तो फूल वगैरह तो इधर लगा लें, या बटन लगा सकते हैं, ये वो अपनी चॉइस है आपकी, ठीक है। तो आप घर भी बना सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल और सादा पहनना चाह रहे हैं घर में ईद के दिनों में, तो ये बेहतरीन है। ये फैंसी की फैंसी है। आप इसके साथ अच्छा सा फैंसी सा दुपट्टा लें और ये सादा सादा सूट पहने, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। देखें, इसको तैयार करना भी आसान है, इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।